हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमारे पास जो क्वेश्चन है, इज एक्स एन इंटीजर। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि x by 3 इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट 2 3x इज एन इंटीजर। और इसी स्टेटमेंट और क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो पहले आप स्टेटमेंट को फॉलो करिए और स्टेटमेंट को क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आप फेल कराने की कोशिश करिए। अगर कोई स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट या स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर फेल नहीं करता है तो वो पास कर जाएगा। अगर फेल कर देता है तो वो क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ही जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट को हमें फेल कराना है। तो हम पहले, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो स्टेटमेंट को फेल कराने की प्रायोरिटी होगी। चलिए देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट को लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि x by 3 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, x by 3 इंटीजर नहीं। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ऐसा कि x इक्वल टू, हम अगर 1 ले लें तो हमारा क्या बनेगा, 1 by 3 होगा, यानी 1/3 इज ए इरेशनल नंबर होगा, यानी ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, इज ए नॉट एन इंटीजर। फेल कर गया। ओके, सॉरी, मतलब पास कर गया है ना। पास मतलब फेल, इट मींस पास कर गया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि इंटीजर नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1/3 इंटीजर नहीं है, पास कर गया, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए पास कर रहा है। अगर हम यहीं पर x की वैल्यू ऐसा लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू, मैं यहाँ पर 6 लेट कर लूँ सपोज करिए, तो क्या बनेगा, 6/3 यानी हो जाएगा 2। अब ये 2 आया तो ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। हो गया। जबकि स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि x by 3 इज नॉट एन इंटीजर, लेकिन हम जैसे ही x की वैल्यू अगर हम 6 सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो जा रहा है, इंटीजर हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को क्या कर गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट फेल कर गया। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो केवल अकेले क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट नहीं है कि उसका आंसर दे पाए। तो पहला स्टेटमेंट फेल कर गया। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। ओके, यानी अब हम स्टेटमेंट 2 के लिए देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 फेल करेगा कि पास करेगा। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखेंगे वो फेल कराने की रखेंगे। इसमें कह रहा है कि जो 3x है वो इंटीजर है, 3x इज ए इंटीजर। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लूँ इन ए टर्म ऑफ इंटीजर, तो 3x ऑलवेज इंटीजर होगा, यानी 3x इज ऑलवेज इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मैं x की वैल्यू अगर मैं रेशनल टर्म्स में ले लूँ, यानी अगर x की वैल्यू में अगर इरेशनल ले लूँ, यानी 1/2 ले लिया। ओके, 1/2 रेशनल या इरेशनल टर्म्स में ले लूँ, जैसे p/q के फॉर्म में, यानी 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, समथिंग इस टर्म में ले लें, तो हमारा क्या बनेगा, 3 × 1/2, इट मीन्स दिस इज इम्प्लाइड एट 3/2। अब 3/2 का टर्म्स बना, 3/2, क्या 3/2 इंटीजर है, इंटीजर नहीं है 3/2, यानी 3/2 इंटीजर नहीं हुआ तो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो भी फेल कर गया विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारा स्टेटमेंट 2 फेल कर गया, स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारा फेल कर गया। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन को जस्टिफाई करने में। ओके, अगर हम एलोन की बात करें तो एलोन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि फेल कर गया तो एलोन भी तो नहीं कर पाएगा स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट फर्स्ट ऑलरेडी फेल कर चुका था। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर sufficient to answer the question। सॉरी, नॉट यहाँ पे कुछ छूट रहा है ना, यहाँ आप मेजर करिएगा, नॉट ओके, नॉट सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, तो यहाँ पे आप नॉट मेंशन कर लेंगे, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का जो मेन बेसिक चीज है वो समझ पा रहे होंगे। ओके, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप स्टेटमेंट को हमेशा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में फेल कराने की कोशिश करिए। जैसे ही वो फेल कर जाएगा वो पूरा स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
अगर फेल नहीं करता है तो पास करेगा, अगर पास कर गया तो वो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।